हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस टैरो कार्ड रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और इस वक्त की करंट फीलिंग्स राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या फिर उनकी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, हिडन इमोशंस देखने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और इस रीडिंग को देखिए, जो कि टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं, कलेक्टिव है, सबके लिए होगी, सबकी एनर्जी इसमें आएगी। जो भी आपकी एनर्जी है आपको पता चलेगी, या आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा ये सिचुएशन। ओके, अगर ये मैच करता है रीडिंग आपके साथ तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए, ताकि ये एनर्जी अगर आपको पॉजिटिव लगे और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए सही रहे तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके, तो चलिए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे बताएं, जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी दो कार्ड्स आए हैं जिसे हम लेंगे। एक है 7 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा है हर्मिट। दोनों में सैड एनर्जी है, यानी कि आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा निराश है, सैड है। मुझे लगता है ना कि आपको दुख देकर, आपको तकलीफ देकर ये खुद परेशान हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि इन्होंने क्यों सही समय पर आपके लिए डिसीजन क्यों नहीं लिया। अगर सच में वो आपसे प्यार करते थे या करते हैं तो क्यों क्यों मतलब आपके लिए क्यों स्टैंड नहीं लिया, क्यों आपको जाने दिया, अपनी ज़िंदगी से दूर क्यों किया। और अगर इन्होंने आपको दूर किया है तो वो अकेले हैं। ओके, मतलब वापस ये एनर्जी जो है हर्मिट की, ये कहने की कोशिश कि पर्सन कहीं अकेले पड़ चुके हैं, अकेले हैं, और जैसे कहते हैं ना गुमशुदा हो जाना, इस टाइप की एनर्जी। ओके, लोनलीनेस, अलोन, अकेले और खालीपन महसूस हो रहा है इस पर्सन को। और ये यहाँ पर जो मुझे एनर्जी नज़र आती है ना हर्मिट में, कि ये कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं आपको अप्रोच कैसे करें, या फिर आपके साथ मिलकर बात कैसे करें, आपको कैसे समझाएं, और फिर वो कैसे एंट्री करें आपकी ज़िंदगी में, इसके बारे में सोच विचार करते हुए नजर आते हैं आज। जो भी इनसे गलतियां हुई है ना उसकी सज़ा इनको तो मिल चुकी है। ये कार्ड कहता है कि यस, ये लॉस में चले गए पर्सन, लेकिन डिप्रेस्ड भी है। लेकिन यहाँ पर अगर वो डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, तो इनको ये लगता है ना कि अभी जो हो गया सो हो गया, अभी उनकी गलती थी, आपकी गलती थी, या फिर उन्होंने आपकी सच्चाई को नहीं देखा, या फिर वो खुद सोच रहे थे कि मैं सही हूँ। ओके, जो भी हुआ ये सब कुछ भुलाकर उसके बारे में सोचने के बजाय वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। मूव ऑन, आपसे दूर नहीं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि वो रुके हुए हैं, एक्शन नहीं हो सकता कुछ भी, इस पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये रिश्ता खत्म करना चाहते। दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि एक बुरा वक्त खत्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, जो भी वक्त आप दोनों के बीच में चल रहा है, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, उसी वो ख़त्म करना चाहते हैं। थक चुके हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप थक चुके हो, आपको तकलीफ हो रही है, तो नहीं, आपके पार्टनर को भी तकलीफ हो रही है और वो उस तकलीफ से निकलना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो सोचते नहीं बैठना चाहते। अभी अभी आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं ना कि आप उनको माफ करें, आप उनको एक्सेप्ट करें। ठीक है, क्योंकि आपका ज़िंदगी कोई ऐसी खुली किताब है नहीं कि कोई भी कभी भी आए कभी भी जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका भी वजूद है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उनको पता है कि उन्होंने जो गलतियां की हैं वो सुधारनी पड़ेंगी। ओके, शायद इस पर्सन को वो सज़ा भी मिल चुकी है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स मुझे ये कहता है ना कि यस, इस पर्सन का जो सपना है वो अधूरा रह गया। आपके साथ शादी का सपना टूट गया, शायद इन्होंने तोड़ा, या फिर दोनों ने मिलकर मूव ऑन करने के बारे में सोचा, या फिर इस पर्सन ने आपको ठुकराया, आपको ब्लॉक किया। तो कहीं ना कहीं टूटा हुआ सपना मुझे नजर आता है। ओके, लेकिन ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि अगर टूटा हुआ सपना है और आपको लगता है कि कभी जुड़ेगा नहीं ये रिश्ता, फिर से कभी पार्टनर आपके ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये रीयूनियन फिर से चाहते हैं। ये कार्ड कहता है यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं
कि फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको निराश नहीं होना है, बल्कि आगे जो अच्छी चीज़ें आ रही है ना आपकी ज़िंदगी में, उसको आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, उसको आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, उससे आपको क्लेम करना चाहिए। ओके, सो यस, मुझे लगता है कि देखिए 2 कार्ड्स नेगेटिव आए और उसके बाद पॉजिटिव कार्ड, उसके बाद और एक पॉजिटिव कार्ड। ये भी वही है, मतलब कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा करीब हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स मुझे ये कहता है ना कि ये पर्सन अभी चुप नहीं बैठेंगे। आपके साथ जब तक रिश्ता ठीक नहीं करते तब तक चुप नहीं बैठेंगे। सोच रहे हैं, यस, सोच रहे हैं पर्सन, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, तो जब तक ये हासिल नहीं करते आपको, या फिर आपका दिल जब तक ये जीत नहीं पाते, तब तक ये चुप नहीं रहेंगे। Okay, so both these cards are telling me that some positive twist is coming in your life. जहाँ पर आपको लगता है ना कि सब कुछ खत्म, वहाँ पर एक नई शुरुआत होती है। हमेशा याद रखिए, कभी-कभी आपने देखा होगा ना कि थोड़ी चीज़ें हम सोचते हैं कि ये नहीं होगा, और जब हो जाता है तो कितनी खुशी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको लगा कि ये जो ब्रेकअप है अंतिम है, मतलब इसके पहले छोटे-मोटे ब्रेकअप हो चुके हैं इस पर्सन के साथ, आपने नज़रअंदाज किया, लेकिन इस बार हो सकता है कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इस बार हो सकता है कि बहुत काफ़ी कुछ इस आपने भी उनको कहा, उन्होंने भी आपको भला-बुरा जो भी है कह दिया, और ऐसे मोड़ पर आप रिश्ते को लेकर गए जहाँ पर मतलब जुड़ने की संभावना ही नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, इस बार जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। नहीं लगता कि पार्टनर वापस आएँगे, आपको लगता होगा, आप सोचते होंगे, आप परेशान होंगे, लेकिन नहीं, अगर यूनिवर्स चाहे ना तो कुछ भी संभव है। ओके, इसलिए ग्रैटिट्यूड आपको ज़रूर देना चाहिए। जब भी आप सोने जाते हैं रात को ना, तो पूरे दिन में जो-जो हुआ उसे याद करके एक बार ग्रैटिट्यूड, थैंक्स आपको यूनिवर्स को ज़रूर कहना चाहिए कि यस, जो खुशियाँ शायद किसी के नसीब में नहीं है, ओके, जो चीज़ें लोग अभी भी दुआ में माँग रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास हो सकती हैं। ओके, आपका मैनिफेस्टेशन, आपको पता नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, कहाँ से कहाँ जाएगा आपका रिश्ता, आगे क्या होगा, नहीं जानते, सिर्फ ईश्वर जानते हैं। और ईश्वर आपको यही साइन देना चाहते हैं यहाँ पर, ओके, कि यस, ये रिश्ता बनेगा, ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा। कोशिश कितनी भी करें कि आप इस पर्सन को भुलाएं या पार्टनर आपको भुलाएं, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे को आप दोनों भुला सकते हैं, क्योंकि रिश्ते में आप बहुत आगे जा चुके हो, बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुके हैं, जहाँ पर आपको वापस आना या फिर एक दूसरे को, एक दूसरे से अलग हो जाना काफ़ी मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये भी कार्ड ये कहता है ना, ये कार्ड तभी आता है जब आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर सीरियस है। ये कहना है आपको कि ये पार्टनर जो है ना, अकेले पड़ चुके हैं, सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा, इन्होंने आपको कहीं न कहीं, मतलब एक फ़ियर होता है ना, एक डर कि रिश्ता होगा या मैं इस रिश्ते से अगर आगे नहीं हुआ ये रिश्ता या शादी नहीं हुई तो क्या होगा? ये सोचकर भी थोड़े लोग दूर हो जाते हैं, मतलब उनको पहले वो खुद ही खुद सोच लेते हैं नेगेटिव। तो इस वक़्त ये पर्सन की सोच नेगेटिव, या इन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो उनको परेशान कर रही है। आपका दिल तोड़ा है तब भी ये परेशान है। इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है ना, तो इसलिए ब्लॉक करके रखा है क्योंकि ये कुछ स्पेस चाहते हैं, सिर्फ़ आपसे नहीं, सबसे। मतलब इस वक़्त ये पर्सन अपने दोस्तों को अवॉइड कर रहे हैं, सबको अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा-सा शांति से कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, इसलिए ये पर्सन चुप है। या फिर आप देखेंगे कि ये एक्टिव नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नहीं है, कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ स्टेटस नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, इनको खुशी महसूस नहीं हो रही है। शायद आप ही हो एक ज़रिया जहाँ पर उनको खुशी महसूस होती है, जहाँ पर उनको जीने की उम्मीद महसूस होती है। लेकिन अगर आप नहीं हो, ये कहते तो नहीं है, ओके, थोड़े से मतलब होते हैं ना कि मुझे नहीं कहना है, लेकिन दिल में बहुत कुछ है। कहना तो नहीं है इनको कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ये कहना तो नहीं है। आपको लगेगा कि वो उनमें बहुत ज़्यादा गुरूर है, घमंड है, लेकिन ऐसा है नहीं, अंदर से टूटे हुए लगते हैं मुझे।
देखते हैं आगे क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। एंजल्स मुझे गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, क्या बात है, 5 ऑफ कप्स। ये ऐसा है ना कार्ड कि इनको पर्सन को भी ऐसा लगता है ना कि इन्होंने जो भूल की है, इन्होंने जो गलती की है, आपका दिल तोड़ा है या फिर आपको इग्नोर किया है, ओके, आपको ब्लॉक किया है, उसके बाद आप उनको माफ कभी नहीं करेंगे। ओके, आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसी सिचुएशन में है जहां पर इनकी सोच बहुत ज्यादा नेगेटिव है। शायद आप उनको माफ करने के लिए रेडी हैं, लेकिन पार्टनर को आपके ये लगता है कि आप उनको कभी माफ नहीं करेंगे। इनकी जो गलती है ना, या इन्होंने जो किया है आपके साथ, ओके, नो कांटेक्ट दिया है या फिर आपको भला बुरा जो कहा है, वो माफी के लायक नहीं है। मतलब कैसे मैं मिलूं, कैसे जाकर उसका सामना करूं, ये सोच है आपके पार्टनर की। ओके, हो सकता है कि आपने भुला दिया, मेरे पार्टनर है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, चलो माफ कर दिया। लेकिन ये जो है ना, ये गिल्ट है पर्सन का, अंदर ही अंदर वो बातें खाई जा रही है। उनको याद आ रहा है आपके साथ जो भी सलूक किया है इस पर्सन ने, वो इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। मतलब आपने रोकने की कोशिश की तो उनको आज लगता है कि अगर मैं रुकता तो कितना अच्छा होता, मतलब ये इतनी तड़प नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं ये परेशान है, जो भी हुआ है दोनों के बीच में सिचुएशन, उसकी वजह से आपके पार्टनर एक हर्टफुल सिचुएशन में है। आपका दिल तो तोड़ा ही तोड़ा, लेकिन इस पर्सन का भी दिल टूटा हुआ नजर आता है मुझे। ओके, क्योंकि ये खुद को माफ नहीं कर पा रहे। खुद की नज़रों में जो इंसान गिर जाता है ना, उसको उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो यस, अभी आएंगे जरूर, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे क्या कार्ड है। ओके, देखिए यहाँ पर दोनों कार्ड्स मुझे ये कहता है ना कि ये रिश्ता अटूट है, मतलब कभी टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ज़रूर, मैंने पहले भी कहा आपको कि इस रिश्ते में वापस आने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। इन्होंने रिश्ता खराब किया है, अभी इनको लगता है ना कि मेरा है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मायूस है। ओके, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मुझे लगते हैं। और ये जब तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये आपको ये प्रूव नहीं करते ना कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं। ओके, यहाँ पर वो जो प्रॉमिस दिया है आपको, उसे निभाने की कोशिश करेंगे। एस ऑफ कप्स कहता है कि जो प्यार है, ओके, शादी का वादा है, मैरिज प्रपोजल के साथ पर्सन आए थे या इन्होंने वादा किया था, तो उसे जरूर निभाएंगे वो। दिस बोथ दिस कार्ड्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव। ओके, नंबर 1, नंबर 14 बहुत पॉजिटिव है। एक डिवाइन कनेक्शन में आप दोनों हो सकते हो, एक डिवाइन कनेक्शन है। मतलब भगवान खुद, ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप दोनों एक हो। ओके, कहीं ना कहीं आपके बिना वो अधूरे हैं, उनके बिना आप अधूरे हैं। मतलब अगर इस पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं मिलती है ना, या फिर आपका साथ नहीं मिलता, तो ये तड़पते रहते हैं। सेम वे में अगर आपको इस पर्सन का कॉल नहीं आता, मैसेज नहीं आता, तो आप तड़पते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास खाना नहीं है या पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इस पर्सन से जो कनेक्शन अगर टूट जाए ना, तो दोनों बिखर जाते हैं। इसलिए ये डिवाइन कनेक्शन है। मतलब एक दूसरे के साथ ही आप खुश रह सकते हो, या एक दूसरे के साथ ही आपकी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, और किसी के साथ नहीं। ओके, सो यस, ये पर्सन, दिस पर्सन वांट्स टू बैलेंस द सिचुएशन इन लाइफ, और ये इनको कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है। ओके, आज ये ऐसे एनर्जी में है ना जहां पर वो आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बिगड़ा हुआ रिश्ता जो है उसे ठीक करना चाहते हैं और एक चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते को। ओके, हो सकता है कि इन्होंने बहुत बिगाड़ा है रिश्ता, लेकिन फिर भी उनको उम्मीद है, उनको कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आप इतने कठोर नहीं है जितने की वो है। ओके, उनमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। जो वो सोचते हैं ना, वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्राउडीनेस हो सकता है, लेकिन आप में क्या प्यार वाली फीलिंग्स या फिर समझ कर लेने वाली फीलिंग्स आप में नजर आती है। तो यस, यस पर्सन को भरोसा है, और यही बात है कि इस रिश्ते को जोड़कर रखते हैं। दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उनकी राशि की मैं बात करूँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि नजर आती है। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि नजर आती है।
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि मुझे नज़र आती है। ओके। और उसके बाद यहाँ पर मुझे धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। सैजिटेरियस, धनु राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आती है। ये पर्सन सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। ज़्यादा मुझे स्ट्रांग सितंबर नज़र आते हैं, सितंबर में किसी भी तारीख को, लेकिन सितंबर महीने में इनका जन्म हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों का मिलन यहाँ पर इसी महीने में हो सकता है, या नए साल की बिगनिंग में एक नई शुरुआत या शादी होने के चांसेस नज़र आते हैं। आने वाले साल में शादी होने के चांसेस, अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो यस, इस साल बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे होंगे। आधा साल आपका एक दूसरे को मनाने में, एक दूसरे को समझने में ही चला गया, लेकिन जो बचा हुआ आधा साल है उसमें ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। उसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्रूटफुल रिश्ता जिसे कहते हैं ना, मतलब ये इस जो परेशानियां हैं उसका फल सच में आपको मिलने वाला है। ओके, देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है मुझे बताएं एंजल्स। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं क्या है सीक्रेट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओके, कमिटमेंट के लिए रेडी हो चुके हैं। मैंने कहा था ना कि आधा साल आप एक दूसरे को मनाने में, हाँ ना, ओके, ऑन ऑफ सिचुएशन इसमें ही चला गया होगा, लेकिन आधा साल जो है ना वो कहीं ना कहीं कमिटेड रहेंगे एक दूसरे से, या पार्टनर में बदलाव आप देखेंगे कि वो सीरियस है, आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। मैरिज प्रोमिसेस, मतलब जो वादा किया वो निभाएंगे। शादी का वादा है तो शादी करेंगे। दोनों सिंगल है तो शादी होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नज़र आते हैं। अगर शादी नहीं कर सकते, आप ऐसे रिश्ते में हो, ओके, जहाँ पर शादी आप मुनासिब नहीं समझते या फिर ठीक नहीं लगती आपको, कि शादी के बारे में सोचा नहीं आपने, तो वहाँ पर रिश्ता यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। मतलब इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता रहेगा हमेशा के लिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे पर्सन क्या चाहते हैं। शैलो, मैंने पहले ही कहा था जहां पर हर्मिट का कार्ड आया था कि जो गैप पड़ चुकी है ना इस पर्सन की जिंदगी में आपके ना होने से, ओके, मतलब आप होना बहुत मायने रखता है इस पर्सन के लिए। अगर आप नहीं हो तो खालीपन है, उसे कोई भर नहीं सकता, कोई और आकर और उनके दिल में वो आपकी जो जगह है ना उसे कोई ले नहीं सकता। ओके, सो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके हो, या फिर इस पर्सन को समझ में आ गया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी जगह वैसी पड़ी है, खाली पड़ी है, शैलो, एम्प्टी, हॉलो। ओके, सो यस आई सी कि यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लगने लगा है ना कि तुलना हो ही नहीं सकती, आपकी तुलना या आपका कंपैरिजन किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। आप में जो बात है वो पूरी दुनिया घूमे वो किसी में बात दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, या आपके जैसा प्यार इस पर्सन को कोई कर ही नहीं सकता, या आपसे बेहतर इस पर्सन को कोई समझ भी नहीं सकता। ओके, सो दिस इज व्हाट आई सी, द पर्सन इज फीलिंग दैट एम्प्टीनेस विदाउट यू। ओके, सो यस, मुझे यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी आ रही है ना जहाँ पर पर्सन इस रिश्ते को, अपनी वादे को अभी निभाना चाहते हैं वन डे। ओके, सो यस, अभी ये कब होगा? अचानक एक दिन ये होगा। अचानक एक दिन पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, अचानक पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, अचानक ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपके शहर में आ सकते हैं, अचानक आपको मैसेज कर सकते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है। ओके, तो कहीं पर भी ये हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एक दिन ऐसा आएगा ना सरप्राइज आपके लिए, कि अचानक पर्सन आपके सामने आ जाएंगे और आप उनको अवॉइड भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में मिले, हो सकता है कि आप किसी दोस्त के शादी में मिले, या कहीं पर भी ऐसी जगह पर आप मिल सकते हैं जहां पर आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, और तभी ये पर्सन अपने दिल की बात आपको कह सकते हैं। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स का कहना है। ट्रैप, यस, पर्सन अभी भी ट्रैप सिचुएशन, जैसे कि फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ट्रैप सिचुएशन, ओके, निकल नहीं पा रहे हैं,
अपनी नेगेटिव थॉट्स में से, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को कैद करके रखा था। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को इन्होंने छुपा कर रखा था आपसे। जैसे मैंने कहा ना कि इजीली नहीं कहते, ये आई लव यू इजीली नहीं कहते, या मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इजीली नहीं, भावुक नहीं होना चाहते, अपनी कमज़ोर साइड ना आपको नहीं दिखाना चाहते। कमज़ोर तो है, हर इंसान में कमज़ोरी होती है, हर कोई सख्त दिल के तो नहीं हो सकते, तो कुछ लोग कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते कि वो आपके बिना कमज़ोर पड़ जाते हैं, या आप उनका साथ छोड़ देते हो, या वो आपको ब्लॉक करते हैं तो वो खुद ही परेशान हो जाते हैं। ये आपको वो कहना नहीं चाहते, उनको उनको दिखावा करना है ना कि वो बहुत बिंदास है, बहुत हैप्पी है, लेकिन है ही नहीं। जो असली जो आप देख रहे हैं ना उनकी साइड, वो है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होपलेस। मैंने वही कहा ना कि आपसे अलग होकर, फॉलिंग अपार्ट, आपसे अलग होकर ये पर्सन की जिंदगी जैसे कि खालीपन, दोनों कार्ड सेम है, 7 ऑफ पेंटिकल्स और होपलेस। होपलेस फील कर रहे हैं, मतलब क्या पाया इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाकर, कुछ भी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े हो सकते हैं दोनों के बीच में, नाराजगी हो सकती है, किसी बात को लेकर बहस हुई है और उसके बाद रिश्ता टूटा है। तो वो शायद सोच रहे हैं ना कि बहस करने की जरूरत नहीं थी, सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं ना। अगर आपको चाहिए तो बात का आप पतंगड़ बना सकते हैं, या फिर कॉम्प्रोमाइज करके वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, लोग कोर्ट केसेस 20-20, 30-30 साल तक लड़ते रहते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरे दिन आप ख़त्म कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके। ओके, सो ये आपके ऊपर डिपेंड है, मतलब इस रिश्ते को आप कितना खींचना चाहते हैं, दूरियों को कितना खींचना चाहते हैं, आप कितना ईगो एटीट्यूड में रहना चाहते हैं, या आप नज़दीक आना चाहते हैं सब कुछ ख़त्म करके। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है कि वो आज, जो पर्सन आपसे भाग रहे थे या आपसे दूरियां बनाई थी, वो आज आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो चुके हैं। ओके, सो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। एक ही कार्ड लेंगे हम, एक ही कार्ड लेंगे हम, साइलेंस। तो मुझे लगता है कि आपका साइलेंस इस पर्सन को पागल कर रहा है। हो सकता है कि ये पहले आप इस पर्सन को कॉल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, बहुत ट्राई किया, लेकिन आप अभी चुप हैं। और चुप रहने की जो सज़ा होती है ना, वो सबसे खतरनाक सज़ा होती है। सामने वाला पागल हो जाता है कि ये चुप कैसे हैं। ओके, तो ये आपके, अगर आपने चुप्पी साधी है, या आपने चुप रहना ही मुनासिब समझा है, या आपको लगा कि मुझे चुप रहने से बेहतर हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, तो ये एक सज़ा बन चुकी है आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप उनकी कॉल्स नहीं उठा रहे हो, या फिर आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। उन्होंने कुछ फोटोज डाले, कुछ भी डाला, आपने कुछ देखते नहीं हो, बिल्कुल इग्नोर करना आपने शुरू किया, या चुप है आप, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मतलब आप चुलबुली स्वभाव के हो सकते हैं, बहुत बड़बड़ करने वाले, बात करने वाले, और ऐसा इंसान जब चुप हो जाता है ना, सब लोगों को टेंशन हो जाता है। हो सकता है कि आप घर में सबसे ज़्यादा बोलने वाले आप हैं, आप नहीं तो घर खाली खाली लगता होगा लोगों को। ओके, सो ऐसे होता है। तो कहीं ना कहीं आपका चुप रहना बहुत से लोगों को तकलीफ देकर जाता है कि ये चुप क्यों। ओके, सो आज आपके पार्टनर को इसकी ऐसा लगता है ना कि आपकी चुप्पी जो है, या आपका साइलेंस ट्रीटमेंट जो आपने दिया है, दैट इज डेफिनेटली ट्रबल कर रहा है आपके पार्टनर को। उनको अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, मतलब आप चुप है तो क्या हुआ, ख़त्म कर दिया रिश्ता, या फिर सब कुछ ख़त्म हो गया दोनों के बीच में, तो थोड़े परेशान है। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। अगर ये रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।